गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास साइंस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने जो वो इंट्रोडक्शन में भी बात की थी। हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज जो वो ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर तो हमें जो वो वहाँ से एनर्जी मिलती है, एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। तो चलिए इसको जो वो डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सेलुलर respiration can be defined as the process in which the food that we eat is broken down inside the cell which result in release of energy। ठीक है, वही लिखा है कि एक प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, जब हम फूड अंदर लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है। कहाँ पे होता है? सेल्स में होता है। तो एक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी जो वो रिलीज होती है। ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बोल रहा है कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो वो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो भोजन की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, आगे लिखा है द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनिज सेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स में होता है। ठीक है, वहाँ पे जो वो एक ऑर्गन्स होता है। ठीक है, उसको जो वो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ रिएक्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लो अ, जैसे बोल रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो वो आपस में मिले। ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो वो आपस में मिले तो हमें क्या क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है CO2, केमिकल फार्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वो वहाँ से रिलीज हुआ, वाटर और साथ में एनर्जी भी हमें मिली। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन ग्लूकोज जो आपस में मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, वही लिखा है द ऑक्सीजन कैन डेट वी ब्रीथ रिएक्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जब वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, जो कि फूड के अंदर होता है क्या? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज करते हैं हम लोग, वाटर मिलेगा और एनर्जी भी हमें मिलेगी। ठीक है, हम लोग फूड किस लिए जो है वो इनटेक कर रहे हैं, फूड किस लिए खा रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।